जिससे हर डिसीजन डिस्ट्रीब्यूटर को ज़रूरत है और करना चाहिए। और यही फर्स्ट स्टेप है सक्सेस होने का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डीएक्शन बिजनेस जो है, डीएक्शन बिजनेस प्रोडक्ट डीएक्शन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। डीएक्शन हमें क्या देती है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। सबसे पहले हम डीएक्शन में एंट्री मारते हैं तो डीएक्शन कंपनी हमें कुछ नहीं देती है, ओनली फॉर वन, हमें सिर्फ प्रोडक्ट ही देती है। और हमें एक ऐसा लाइसेंस देती है जिससे हम 200 प्लस कंट्री में काम कर पाए। लाइसेंस तो हमारा इतना बड़ा है और इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम पैसा लगा करके भी ऐसा कोई जनरल बिजनेस का अगर हम लाइसेंस लेना चाहें तो हमें लगता है कि 2-4 लाख 10-20 लाख रुपए लग जाएगा, जो हमें इतना बड़ा लाइसेंस नहीं मिल सकता। और डीएक्शन हमें एक ऐसा लाइसेंस देती है, ऐसा परमिशन देती है कि हम अपना बिजनेस को वर्ल्ड वाइड, मतलब अपना बिजनेस कहीं भी जाके फैलाने का परमिशन देती है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप डीएक्शन बिजनेस कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आप डीएक्शन बिजनेस यहाँ क्यों कर रहे हैं। सिर्फ आपके पास आपका वीजा और पासपोर्ट लीगल और अच्छा होना चाहिए। तो उसी पे आज मैं बात करूँगा। तो अभी जैसे कि मीटिंग तो, अभी डीएक्शन का जो हमारा मीटिंग चलता है अभी हर एक शिफ्ट में हो गया है। पहले होता था क्या कि हम लोग महीने या 2 महीने में, खासकर मुंबई जैसे शहरों में, अ, मैं जहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं वहाँ का मैं बात करूँगा कि खासकर मुंबई जैसे शहरों में 3-3 महीने में एक मीटिंग हम लोग को मिलता था, 2-2 महीने में मीटिंग मिलता था। ऐसा होता था पहले। तो वो भी क्या है, मीटिंग कब मिलता था? जब काफी यूनिटी बनता था तो मीटिंग मिलता था। और अभी इतना सरल हो गया है, इतना आसान हो गया है कि अभी हमें मीटिंग मांगने की जरूरत ही नहीं है। मीटिंग हर दिन है, सिर्फ मोबाइल उठाना है और कनेक्ट कर लेना है। चाहे वो आपका जूम हो, चाहे आपका टेलीग्राम हो, आप फेसबुक पर भी जा करके देख सकते हैं, फेसबुक पर भी होता है। और फेसबुक पर मैं जो सुन पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि फेसबुक पर और भी मतलब वर्ल्ड वाइड के लोगों का प्रोग्राम आपको सुनने को मिलता है। जैसे हमारे एशिया के लोगों को भी मीटिंग आपको सुनने का फेसबुक पर मिलता है। अभी मैं नेपाल का सुन रहा था पिछले 2 घंटा पहले, मतलब नेपाल में किस तरह से बिजनेस हो रहा है। वहाँ के लोग भी मतलब हमारे और आपके जैसा ही भाषा से बात करते हो, हिंदी में ही बात करते हो। मीटिंग जो स्पीकर दे रहा है हिंदी में दे रहा है, एक अच्छा माइंड सेट के साथ। तो अभी आसान हो गया है बिजनेस करने में और सीखने में। हमें यही देखना है कि हर दिन हमें एक मीटिंग 2 मीटिंग किसी भी आप प्लेटफॉर्म से सुन सकते हैं। कोई आपको ये फोर्स नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ से ही कनेक्ट होकर के इसी पर आप सुन सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे से सुन सकते हैं। कहीं से भी आप सीखने वाले को कोई चीज़ का पाबंदी नहीं है कि आप कहीं से यहाँ से नहीं जा सकते, आप कहीं से भी आप सीख सकते हैं। सीखने का वो इच्छा होनी चाहिए। कहते हैं ना, भूख, अगर भूख बड़ी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भूख ही अगर आपको नहीं,
तो सामने रखा हुआ खाना भी आप नहीं खा सकते, ये चीज़ है। अब मैं आऊँगा अपने विषय पे। गोविंद जी से मैं कहना चाहूँगा सर, थोड़ा सा स्क्रीन में शेयर करना चाहूँगा, तो परमिशन हो तो मैं करूँ। यस, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो आगे हम आते हैं डीएक्सएल प्रोडक्ट, मैं क्या न्यू फ्रेंड एवरी डे, मतलब हमें डीएक्सएल बिजनेस करने के लिए या अपने जीवन में एक अच्छा जीवन भी जीने के लिए या जीवन अच्छा चलाने के लिए भी हमें हर दिन नए लोगों से दोस्ती करना है। अगर आप आजकल मैं देख पा रहा हूँ, या ये बात सभी जानते होंगे कि लोग आज इनकम तो ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर अपनों और अपने लोगों से मतलब दूर होते जा रहे हैं। अगर ये देखा जाए, पैसे के पीछे इतना हम मतलब पागल कह सकते हैं कि पागल हो चुके हैं हम, कि अपने लोगों, अपने समाज से भी, अपनी पहचान से हम अपनी पहचान तक भी भूल गए कि हम मतलब कर क्या सकते हैं। इतने बिजी हो चुके हैं हम अपने काम में कि आज इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि माँ, पिताजी, भाई, बहन, रिश्तेदार से मैं हर दिन या हफ्ते में एक दिन बात कर पाऊँ। मैं अब जैसे गांव तो गांव गांव में तो ये है कि देहात में ज़्यादातर ये होता है कि परिवार के लोग साथ रहते हैं, पर मैं शहर के लोगों को मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं हो पाता है, बात हम नहीं कर पाते हर दिन, परिवार के लोगों से नहीं बात कर पाते। जो हमें बॉन्डिंग, जो हमें दोस्ती रखना चाहिए, जो हमें दोस्त अपने अच्छे रखना चाहिए, वो हम नहीं बना पाते। हम इतने बिजी हो चुके हैं अपने आप में कि इतना समय नहीं मिल पाता है कि एक दूसरे से हम कनेक्ट हो पाए। तो हमें डीएक्शन यही सिखाता है, डीएक्शन प्रोडक्ट हमारा यही कहता है कि आप हर दिन घर से निकलिए, हर दिन आप नए लोगों से मिलिए, पुराने हैं यस, नए हैं यस। आपके पास पुराने लोग हैं कोई बात नहीं, पुराने लोगों का एक अलग लिस्ट रखिए, और आप हर दिन जो घर से निकलते हैं नए लोगों से मिलते हैं उनका एक अलग लिस्ट बनाइए कि जनवरी में जनवरी मंथ में इतने लोगों से मैं नए लोगों से मिल चुका हूँ, फरवरी में इतने लोगों से मिल चुका हूँ, मार्च में इतने लोगों से मिल चुका हूँ। ऐसा आपको लिस्ट बनाना चाहिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए सर, जो हम करते हैं उसी के बारे में कहें तो शायद हमारे लोगों, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे कस्टमर के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि मीटिंग हो या हम ऐसे ही हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं, तो हम ज़्यादातर पीवी की बात करते हैं। सर इस महीने आपका 400 पीवी कम रह गया, इस महीने सर आपका 200 पीवी कम रह गया। अब जबकि ये होता है कि अपना पीवी नहीं हुआ है, पर हम हमारे नीचे के लोगों को मैं देखता हूँ कि आपका नहीं हुआ है, और जब नीचे से पीवी आता है तो अपना 1000 पीवी मार करके बोनस ले लेते हैं ज़्यादातर। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहिए।
अपने लोगों से पहले अपना पीवी हो जाना चाहिए, तो उस लायक या उस काबिलियत या उस हक के लायक हम होंगे जब अपने लोगों को कह पाएंगे कि सर आप पीवी इतना कम है या इतना मार सकते हैं आपको अपने बोनस के लिए। और पीवी क्यों मारेंगे, उनका बोनस क्यों आएगा, और बोनस आएगा तो कैसा आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पीवी 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 पीवी, हम हर दिन पीवी पीवी करते हैं। पीवी डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर या हमारा बिजनेस पार्टनर कह लें, पीवी मशीन नहीं है कि हमने गए और बटन दबाए पीवी निकल गया, ऐसा नहीं है। आप सोचिए ना, उसके घर पे जाइए, आप देखिए पहले क्या स्थिति है उसकी। 2000 का, 1500 का, 3000 का प्रोडक्ट ले करके वो घर पे रखा हुआ है, वो बैग में भरा हुआ है, किसी अलमारी में रखा हुआ है, नहीं बेच पा रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट तो हम लेने के लिए बोल देते हैं, प्रोडक्ट दिला भी देते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट वहां से लेता है ऑफिस से, लाके घर पे रख देता है। जो वो यूज कर पाता है करता है, नहीं तो रखा रहता है, महीना 2 महीना में यूज करता है। लेकिन अगर बिजनेस या बोनस चाहिए तो प्रोडक्ट रखने से बिजनेस या बोनस नहीं आता। हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को वो सिखाना है। आज देखिए ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी बेच रहे हैं, से शर्म आती है। तो ये सिखाना है लोगों को कि बेचना कैसे है। अगर बेचना आ गया ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पीवी कम है या आपका पीवी हुआ नहीं, तब आपका बोनस नहीं आएगा सर इस महीने, ये आपको बोलने की आवश्यकता, मतलब जरूरत ही नहीं है। उनको इतना इंडिपेंडेंट बना लो आप कि वो अपना पीवी मतलब महीने का 30 तारीख देखना ना पड़े, और महीने का 15 तारीख को पहले हो जाए। क्योंकि 1 से 15 दिन हमें लगता है 1000 पीवी के लिए, मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, 1000 पीवी करने के लिए 3000 का प्रोडक्ट 1 से 15 दिन के अंदर वो बेच सकता है। मैं अपना पर्सनल बता दूं सर कि हर महीना 8000, 9000, 7000, मतलब 7000 के नीचे कोई प्रोडक्ट मतलब मैं बेच ही नहीं पा रहा हूँ। उसके ऊपर ही 8000, 9000, 10,000, 12,000 का प्रोडक्ट चला जाता है, मतलब सेलिंग हमारे लोग नहीं बेच पा रहे हैं। तो कमी किसमें है? मैं तो कहता हूँ, मैं अगर बेच पा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं, आप भी बेच सकते हैं। अगर आपको सही तरीका नहीं पता है, आप हमसे जुड़िए, आपको हम बताएंगे कैसे बेचना है। अब अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं हमसे, या आप हमसे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, नहीं बात कर पा रहे हैं, या हमारी नॉलेज को आप नहीं ले पा रहे हैं, या नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो गलती सर आपकी। यही मैं कहूँगा सर, प्रोडक्ट बेचना सबसे पहले नए लोगों को अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रोडक्ट कैसे बेचना है इसके बारे में सबसे पहले हमें उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर प्लान, मार्केटिंग प्लान, आप कह लो जो बिजनेस प्लान, हेल्थ प्लान, मतलब इतना सारा अगर हम उनको एक दिन में समझा दें या एक हफ्ते में समझा दें, उनके भेजे में नहीं आना। सिंपल जरूरत चीजें हमें
नए लोगों को समझाना है और बताना है प्रोडक्ट कैसे बेचना है, प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं। वो भी 1 से 100 तक हमें बेनिफिट नहीं बताना, उतना दिमाग में भी नहीं आएगा। और वो एंड में यही पता चलता है कि सर के ऊपर से जा रहा है। सर मीटिंग तो अच्छा लगा पर समझ में नहीं आया। हमने ये चीज सुना है, ये भी देखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम स्पीकर हैं, अगर हम बात कर रहे हैं या मीटिंग हम कर रहे हैं, तो हमें एक समान देखना है। ये हमें नहीं देखना है कि इसमें हमारे लोग हैं या नहीं हैं। अगर आपको सम्मान के साथ स्टेज दिया गया है, तो आपको एक नजरिए से यही देखना है कि अगर हमारी बाड़ी से या हमारे बोलने से किसी का फायदा हो रहा है या कोई आगे बढ़ रहा है या कोई सीख रहा है, तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि मैं कितना अच्छा से अच्छा बता पाऊँ। यही हमें ध्यान रखना, पीपल फर्स्ट बिजनेस नेक्स्ट। सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को देखना है, ये व्यक्ति है कैसा, करता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसे चाहिए क्या, ये हमें सबसे पहले देखना है। इसीलिए कहा गया पीपल फर्स्ट बिजनेस नेक्स्ट। आप बिजनेस तब कर पाएंगे जब सामने वाले को पढ़ पाएंगे। आप अगले के बारे में अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका काम क्या है और व्यक्ति क्या है, तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें इंसान को पढ़ना सीखना होगा। अगर बिजनेस करना है, प्रोडक्ट सेलिंग करना है, तो अगर प्रोडक्ट आपका सेल होगा तो हमें नहीं लगता आप लाइन और लीडर का हमें इतनी मदद की जरूरत होगी। क्योंकि अगर आप बेच पा रहे हैं अच्छे से, तो आप अपने लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आप ये ऐसा ऐसा करिए, आप बेच सकते हैं। कहाँ इतना ऊपर जाने की जरूरत है। खुद से इंडिपेंडेंट बनेंगे और अपना टीम को संभालेंगे। दोस्ती बनाए रखना सबसे पहले। सेलिंग प्लान, वन वर्ल्ड वन मार्केट अबाउट है। हर इंसान का सबसे पहले हमें उनकी प्रॉब्लम को समझना है। ज्यादातर क्या होता है, हम व्यक्ति को जोड़ लेते हैं और प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, उनसे ये भी कहते हैं सर ले लीजिए बहुत फायदेमंद है, आपको फायदा होगा। लेकिन अगला व्यक्ति को समस्या क्या है, वो हमें जानना होगा। कहते हैं कि ज्यादातर यही होता है कि हमें आम पसंद है और आप हमें इमली दे रहे हैं। खट्टा तो हल्का दोनों रहता है, शायद से इमली ज्यादा हो सकता है, लेकिन खट्टापन दोनों में रहता है। तो हमें ध्यान यही देना है कि उसकी जरूरत तो है और उसका प्रॉब्लम असली क्या है, वो किस वजह से नहीं ले पा रहा है। 1 घंटे से तो मैं प्लान दिखाए जा रहा हूँ उसको, उनके घर तक मैं आया हूँ, गाड़ी पे बैठा के 2 घंटे घुमा भी रहा हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट एक भी नहीं लिया। ऑफिस में भी लाया, मीटिंग में भी लाया, अभी तक एक भी प्रोडक्ट नहीं लिया। हमारे दिमाग में यही चलता रहता है और ये जानने का हम कोशिश ही नहीं करते अगला व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या है। पहले तो यही समझना है हमें, यही बिजनेस है। हमें किताब पढ़ के जो नॉलेज नहीं मिल सकता है, वो हमें मार्केट में चल करके मिल सकता है।
अभी हम टेक्सटाइल में काम करते थे। अभी हमारे कंपनी में कम से कम 20 से 25 लड़कियां आई हुई थी, बाहर से कॉलेज की लड़कियां आई हुई थी, बड़े बड़े कॉलेज से आई हुई थी, कोटा से लोग आए हुए थे, काफी पढ़े पढ़े लिखे लोग आए हुए थे, काफी जानकार लोग थे। और हम लोग उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज ऐसा होता है, ये चीज ऐसा होता है, ये करने से ये होता है। आप सोचिए, कोई कितना भी पढ़ ले, कोई कितना भी समझदार हो, पर आपके काम में जो आपको नॉलेज है वो उनको नॉलेज नहीं है। तो यही चीज है कि हर व्यक्ति को अपने अपने काम में इतने गहराई तक घुस जाना है, इतने अंदर तक सीख लेना है, समझ लेना है कि जब बताने लग जाओ तो सामने वाला व्यक्ति यस के अलावा नो निकले ही ना। सोच समझ करके ये बिजनेस करना होगा, क्योंकि ये बिजनेस टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, लाइफ टाइम है, जनरेशन टू जनरेशन है। हर व्यक्ति को उसके बारे में पूछना ही होगा, आपको सब चाहिए क्या, आपको जरूरत क्या है। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, हमारा हेल्थ प्रोडक्ट है, हमें डॉक्टर तो नहीं बनना है, पर हमें हमारी प्रोडक्ट को फायदा गिनाना लोगों को। 4 से 5 फायदे अगर आप, जैसे आप कोई भी एक शॉप का अगर 5 फायदे आप गिना दो और इतने कॉन्फिडेंस से आप गिना दो कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि मतलब ये साबुन नहीं कुछ और है भाई, जादुई, ऐसा लगता है ना जादुई साबुन। मैं किसी मीटिंग में सुना था, ये साबुन नहीं है, जादुई साबुन है, आप लगा करके देखो। अभी तो खासकर गर्मी का महीना चल रहा है, इस समय साबुन और फेस वॉश में तो अभी पिछले महीने में 40 टॉप का एक ही साथ में ऑर्डर मारा। कुछ लोग हमें देख रहे थे, इतना सोप लेके जा रहा है, ये क्या करेगा। सर कोई आम खरीद कर नहीं लाया था जो अचार डालूंगा, लिया था तो बेचने के लिए। अगर प्रोडक्ट है तो बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका 4200 रुपया किस काम का है। अकाउंट में रहेगा, घर पे रहेगा तो कुछ काम ही करेगा। लेकिन अपना माइंडसेट क्या है, हमें तो बिजनेस करना है। अकाउंट में रखेंगे तो बढ़ेगा नहीं, और भी बढ़ता है तो 100-200 बढ़ेगा, 2-4 महीने में बढ़ता है। अब प्रोडक्ट हम 4000 का लेंगे तो हमें लगता है कि वो 5,500 का हम एक ही महीने में बेच देंगे। एक शॉप पे सर हमें 25 रुपया मिलता है, 25 रुपये। अब 40 शॉप का अंदाजा लगा दीजिए कितना होता है। तो बेचने की काबिलियत हमें अपने अंदर ढूंढना होगा। फेस वॉश का कीमत 4 से 40 रुपया है। अब बताइए, 4 से 40 रुपये का फेस वॉश है, मार्केट में आप 50 रुपये का, 40 रुपये का भी आप ले सकते हैं फेस वॉश, सेम क्वांटिटी में, मतलब उतने ही वजन का भी आप ले सकते हैं। 70 ग्राम, 150 ग्राम का आप ले सकते हैं। 50 रुपये, 60 रुपये फेस वॉश आपको मिल जाएगा मार्केट में। और हमारा प्रोडक्ट 4 से 40 रुपये का, मतलब कुछ तो खासियत है। प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है और आप अच्छे से समझा नहीं पाएंगे तो बाद में आप यही कहेंगे सर प्रोडक्ट बहुत महंगा है। काहे का महंगा है?
मैं तो अपने टीम में लोगों को कहता हूँ, जो महंगा के बारे में बताता कि ये महंगा है सर, प्रोडक्ट महंगा है, उनको हमारे पास लाइए, मैं तो हमें उनके पास लेके चलिए, मैं बताऊंगा प्रोडक्ट कितना महंगा है। फेशियल करवाने जाते हैं 1500 में, तो महंगा नहीं। अब 440 रुपये लेंगे तो ये महीना भर आप इस्तेमाल करेंगे और हर दिन आपका फेशियल होगा। तो 440 में हर दिन करवाना है या महीने में एक बार 1500 देना है? तो लोग यही कहेगा ना कि हर दिन ऑप्शन अच्छा है। तो 440 में फेशियल हर दिन हो रहा है, तो 1500 रुपये का एक महीने में एक बार क्यों करवाना? बाकी तो 30 दिन आप ऐसे ही रहोगे, 29 दिन आप फेशियल का ऑप्शन है नहीं है। आप कितना पैसा लगाओगे? अब कौन नहीं चाहता है सर, आप बताइए, लेडीज हो या जेंट्स हो, महिला हो या पुरुष, कोई भी हो, आप बताइए, ए टू जेड, माता और बहनों, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति चाहता है मैं सुंदर और साफ और स्वस्थ रहूं। ऐसा कोई व्यक्ति है या इस मीटिंग में जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति है? इस मीटिंग के बाद हमें जरा बताइएगा कि कोई चाहता है कि मैं सुंदर ना दिखूं या मैं स्वस्थ ना रहूं? कोई चाहता है कि हम बदसूरत रहो या हमारा स्वास्थ्य खराब हो? कोई नहीं चाहता था। प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें उसके अच्छे से बताना होगा। कॉन्फिडेंस 100% आपको लाना होगा। कॉन्फिडेंस नहीं है तो मतलब बिजनेस नहीं है, फिर आप नहीं कर सकते। फिर आप अगर खा सकते हैं तो खाइए सर, ज्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए। फिर डिएक्शन आपके लिए नहीं है। मैं तो जब कम बैक हुआ था, मैं यही सोचा था, जब बिजनेस में आए ही हैं तो हमें बदनामी का दाग नहीं चाहिए कि मैं डिएक्शन में था, डिएक्शन में हूँ और डिएक्शन में रहूंगा। जो हमें पहचान बाहर से नहीं मिला, वो हमें डिएक्शन से चाहिए, वो हमें डिएक्शन में चाहिए, वो हमें नाम चाहिए, वो हमें शोहरत चाहिए, इसलिए हमें डिएक्शन करना है। ये संकल्प लीजिए, आप सब लीजिए कि टाइम पास अब नहीं होगा, जो होना था वो हो गया, समय निकल गई और समय निकल गई। समय कहते ना, समय के साथ जो इंसान नहीं बदलता ना, वो एक दिन अपने आप बदल जाता है। ना ही वो घर का रहता है, ना ही वो घाट का रहता है। फिर वो व्यक्ति किसी काम का नहीं, ना अपलाइन पूछेगा, ना डाउन लाइन पूछेगी, ना क्रॉस लाइन पूछेगा, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आपका बिजनेस ही नहीं हो रहा, अगर आप बेच नहीं पा रहे, अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपको कौन पूछेगा? आप बताइए। बिजनेस, आप डीएक्शन में आए हैं, डीएक्शन में आने के बाद आपको डीएक्शन के लोग पहचानने लगे। क्यों पहचानने? आप डीएक्शन कर रहे हैं, इसलिए आपको लोग पहचान रहे। आप डीएक्शन नहीं कर पाएंगे, आपको कैसे लोग पहचानेगा? कल को आप रास्ते में कभी मिलोगे, ये बोलोगे डीएक्शन में ये भी थे नहीं, डीएक्शन में है, ये चीज होना चाहिए। हमें यही सीखना है। डिस्ट्रीब्यूटर टीवी मशीन नहीं है, इतना अच्छा नॉलेज देना है, वो कॉन्फिडेंस देना है तो टीवी मशीन बन जाए, बोलना ना पड़े कि टीवी हुआ नहीं।
वही चीज है, राइट प्रोडक्ट राइट पर्सन। आप एक अच्छा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस डिएक्शन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के प्रति, प्रोडक्ट पे आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति, जैसा भी आपको मैं बताया, सामने वाला व्यक्ति को ये लगे ही ना कि मतलब ये प्रोडक्ट में भाई कोई फायदा ही नहीं है, वो व्यक्ति को लगे ही ना कि प्रोडक्ट इतना महंगा है। अब बताइए, जूता 400 का भी आता है और 4000 का भी आता है, 40,000 का भी आता है और 4 लाख का भी आता है। लोग पहनते हैं ना सर। आप बताइए कैसे दिखता होगा। अभी हम शोरूम में जा करके एक बार बात करके देखिए, वहां पर जो दुकानदार होगा, जो बेचने वाला व्यक्ति होगा ना, इतना कॉन्फिडेंस से हर सामान के बारे में आपको बताएगा ना, ऐसा लगेगा मतलब इसके दुकान में कोई भी मतलब खराब प्रोडक्ट है ही नहीं है, खराब सामान है ही नहीं इसके पास। वो कॉन्फिडेंस रहता है, चाहे जूता कहीं फटा भी क्यों ना हो, लेकिन वो यही बताएगा नहीं सर बस ये हल्का सा धागा खुल गया होगा। सर पैकिंग करते हो समय हो जाता है या लोडिंग के समय हो जाता है, कभी कभी कोई कोई डिफेक्टिव आ जाता है, नहीं बाकी सर तो कोई दूसरा ले लीजिए सर जी। ऐसा मतलब इस तरीके से वो हमें समझाते हैं। तो आपको क्या लगता है प्रोडक्ट बेचना इतना आसान है? आसान नहीं है, डिएक्शन आसान नहीं है, डिएक्शन करना आसान नहीं है, पर डिएक्शन को सरल बनाना है, सिंपल बनाना है। ज्यादा ताल माल झाल मेल ये सब कुछ करना नहीं है, सीधा सा प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है और मार्केट में उतर जाना है, प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट का नॉलेज देना है। हर दिन हमें यही करना है। कोशिश हमें यही करना है कि मैं हर दिन प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में जाऊं और नए लोगों के पास जाऊं। महीने के 30 दिन में 20 दिन कम से कम आप नए लोगों के पास जाइए, 20 डेज, 20 दिन आप लगातार नए लोगों के पास जाइए। पुराने लोगों को महीने के 10 दिन में आप मिल सकते हैं, या शुरू के 10 दिन में आप पुराने लोगों से मिलिए। आपके साथ आपके लोग जो कर रहे हैं उनको भी ये पता चल जाएगा सर काफी बिजी रहते हैं। सर बिजी क्यों रहते हैं? सर पर्सनल पीवी करते हैं। आप अपना पीवी दिखा सकते हैं अपनी टीम के लोगों को। तो देखिए, ये हमारा 2200 3000 पीवी 3500 पीवी हमारा पर्सनल हो गया है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अगर ऐसा कर पा रहा हूँ तो आप भी कर सकते। कोशिश यही करना है, प्रोडक्ट नॉलेज भर भर के हमें लोगों को देना। जैसे मैंने अभी बताया, शेयर प्रोडक्ट बेनिफिट, प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे हैं ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है। ज्यादातर क्या होता है कि कहते हैं ना, मैं कहीं हमारे बिहार के ही एक लीडर थे, नाम तो अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं उनका एक वीडियो देखा था 6-7 दिन पहले। वो
एक मीटिंग कर रहे थे सर, मीटिंग में बोल रहे थे कि अगर हम बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के मुंह में हाथ डालते। मैं देखा था टीवी पे सर, कहते हैं सर बिच्छू का मंत्र आप नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डालते हैं। आप सोचिए, आप प्रोडक्ट का सही नॉलेज आपको नहीं पता है और आप मार्केट में चले जाएंगे, आपको क्या लगता है प्रोडक्ट बिक जाएगा? आप जैसे भर के लेके जाओगे वैसे ही भर के आप लेके चले आओगे, लोग इनकार कर देगा, लोग मना कर देगा। या आपका प्रोडक्ट थर्ड थर्ड क्वालिटी है, या तो आपका प्लान थर्ड क्वालिटी है, या आप खुद थर्ड है, ये हो जाएगा। लोग आपको निगेटिव कर देगा। नेगेटिव होने पे ये होता है नुकसान सर, जो हमारा व्यक्ति अपने लिए भी यूज कर रहा होता है ना, वो दूसरे के चक्कर में अपना यूज करना भी बंद कर देता है। नहीं नहीं सर, मैं तो गया था वहाँ, बोलते बहुत महंगा है। मतलब अभी तक सही नॉलेज इन्हें, सही बेनिफिट प्रोडक्ट नहीं पता चला। अब बताइए, जो इंसान घर पे रहता हो या सिर्फ बिजनेस ही करता हो, उसके लिए कितना आसान है। हम लोग तो 12 घंटा ड्यूटी करके भी बिजनेस कर पा रहे हैं, पर्सनल पे भी कर पा रहे हैं। पर्सनल पे भी इम्पोर्टेंट, पहले अपना फर्स्ट बटन सीधा रखना है, लास्ट का अभी नहीं तो आने वाले समय में इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको सीधा करने की उतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और कहते ना, एक बार पटरी अगर सही बिछा दिया तो ट्रेन हमेशा सीधा ही चलेगा। तो हमें अपना पहला बटन सीधा रखना है, पर्सनल की खुद करना है, सभी लोगों को हमें कहना है, हमें पहले बेचना है, सभी लोगों को कहना है। नहीं तो फिर सर हवा में बात करके मतलब नहीं। मैं मैं देखता हूँ डायमंड 1000 रुपये भी मारता है। बताइए उनकी क्या स्थिति रहती होगी, ये उससे ये पता चलता है। उनसे हमें सीखना भी चाहिए, उनसे हमें ये सीखना चाहिए। हमें निगेटिव नहीं होना, हमें उनसे पॉजिटिव भी होना है, उनसे सीखना चाहिए। इसका मतलब सर बेच नहीं पा रहे हैं तो सर का क्यों सुनना फिर? अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, आप मत सुनिए हमारी बातों को, मत हमारी बातों को आप लिखिए या हमारी बातों को आप इग्नोर कर दीजिए। उन्हीं लोगों को हमें सुनना, सक्सेस जो कर रहे हैं वही आपको बता सकते हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं ना, वो कैसे आपको बेचना बता देंगे? फिर तो वही हो जाएगी, पिताजी का दुकान है और हम बैठ के चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, अपना बनाना है, एक अपनी दुकान बनानी है, एक अपनी पहचान बनानी है। तो लोगों को एक बार टकराऊं तो सामने वाला इनकार ना कर पाए, ये चीज है। हमें लोगों को हेल्प करना है, हमें क्या करना है, डिएक्शन हमें क्या सिखाती है, डिएक्शन हमें क्या किया,
डिएक्शन से हमें क्या मिला? डिएक्शन से सिर्फ हमें हेल्प मिला। क्या चीज का हेल्प मिला? सबसे पहले हमें स्वास्थ्य का, स्किन का हमें हेल्प मिला ना। जो हम समस्या से जूझ रहे थे, जिस समस्या से हम परेशान थे, उसमें डिएक्शन का हमें मदद मिला। वो एक ऐसा प्रोडक्ट ला करके हमें दिए, ऐसा प्रोडक्ट हमें दिए जिससे हम स्वस्थ हुए, हम सुंदर हुए, हम हेल्दी हो गए। तो रिएक्शन हमें हेल्प कर रही है, हमें भी लोगों को हेल्प करना है। यानी कि हमें भी लोगों को डिएक्शन ही देना है, डिएक्शन ये बताना है। ये मैं आपको हेल्प के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 20 50 हजार दीजिए, ऐसा नहीं है। हाँ, बाकी मर्जी आपकी, लेकिन लोगों को ऐसे, आपके नजर में ऐसा कोई व्यक्ति ना बचे जिससे आप डिएक्शन ना बताए। आप राह में चलते हो, आपकी नज़र में जैसे दुकानें रहती हैं, किसी का मकान रहता है, या कोई सामान रहता है, वैसे आपकी नज़र में हर एक इंसान होना चाहिए। आप घर से निकलते हो अपने दफ्तर तक या अपनी कार्य क्षेत्र तक, तो हमें ये नज़र में रखना है कि इस रास्ते से हर एक दिन में आता हूँ और जाता हूँ। किस किस व्यक्ति को मैं बताया हूँ, किस किस व्यक्ति को नहीं बताया। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। अगर वो नहीं भी लिया तो वहाँ आपकी एक दोस्ती तैयार हो जाएगी। कल को आपको रास्ते में किसी तरह का समस्या भी अगर आपको आएगा ना, जिनको जिनको आप बताएं, शायद से अगर आप उस रास्ते पे हर एक लोगों को बताए होंगे, हर व्यक्ति तो आएगा नहीं, और अगर 100 लोगों को आप बताए होंगे तो उसमें से 10 लोग आपके लिए खड़ा हो जाएगा। तो फलाना कंपनी का आदमी है, फलाना चीज करता है, अच्छा व्यक्ति है, इसी रास्ते से रोज आता है। तो बस इतना ही। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी जो सेशन लिया हूँ, अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो थोड़ा कमेंट करेंगे, अच्छी बात है। उससे ये जानने को मिलता है कि लोग जागरूक हैं या लोग सुन रहे थे, या आपको क्या चीज अच्छा लगा। अगर हमने 100 बातें बताई होंगी, आपको ऐसी कोई एक बात भी अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा भी प्रैक्टिस होता है, यही होता है। मैं एक्टिव कितना हूँ, तो हमें हर जगह हर चीज में एक्सपर्ट तो नहीं, पर एक्टिव रहना हर चीज में। एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते, एक्सपर्ट सिर्फ हमें डिसीजन में बनना है। और हर जगह हर यूज करने वाली चीज को, हर अच्छी चीज को में हमें एक्टिव रहना है। सोशल मीडिया पे भी नजर रखना है, क्या होता है नहीं होता है। मार्केट में भी नजर रखना है, हमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर में भी नजर रखना है, क्या चल रहा है अभी नहीं चल रहा है, क्या सिचुएशन है नहीं है, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। नीचे हमें सबसे ज्यादा 90% हमें नीचे ध्यान देना है कि नीचे से हमें क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। मतलब एक तो चीते की नजर हमें रखनी होगी, तो हम सक्सेस हो सकते हैं।
नहीं तो फिर टाइम पास कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बस इतना ही। लास्ट में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और